नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि अगर अ, किसी की पत्नी या कोई महिला पति या उसके घरवालों के ऊपर कोई झूठे-झूठे केस कराती है, तो ऐसे मामले में जो है पति या उसके घरवालों को क्या करना चाहिए? और अब इसमें बहुत सारी जजमेंट्स भी आ रखी हैं, तो ये बात ध्यान दें कि आप लोगों को क्या करना और क्या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी की पत्नी धमकी देती है, डराती है या क्रुएल्टी करती है और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें फँसा दूँगी या मैं तुम्हारे पास झूठा केस कर दूँगी, या वो झूठा केस करा भी देती है थाने में किसी भी तरीके से, अगर मान लो एफआईआर वगैरह करा भी देती है, वो महिला सेल में कॉल करके या पुलिस को कॉल करके किसी भी तरीके की कोई एफआईआर या कंप्लेंट कर देती है, तो ऐसे मामले में क्या करना है? सबसे पहले पति या उसके घरवालों को बिल्कुल भी नहीं डरना, किसी भी तरीके से नहीं डरना। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपका कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरीके की बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं, तो आपको ये समझना है, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके पास जो है डिफेंस होने चाहिए। जैसे कि महिला मान लो कुछ भी बोलती है, बोलने से आजकल ना पुलिस सुनती है और ना कोर्ट सुनती है, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो महिला किसी भी तरीके की अगर झूठी कंप्लेंट कराती है, तो ऐसे में अगर पुलिस का आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी कॉल आता है तो कॉल को पिक करें। वरना बहुत सारे पति या ससुराल वाले क्या होते हैं, भाग जाते हैं, कॉल नहीं उठाते, सोचते हैं कि हम क्या करें। अरे नहीं, फ़ोन आया है, फ़ोन उठाओ। अपन आपको वहाँ बुलाया जाता है, महिला आयोग या महिला सेल में, वहाँ जाओ, अपना डिफेंस रख कर आओ। भाई ऐसा है, मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ, मैं तो इसे रखना चाहता हूँ, यही जो है मेरे साथ बदतमीज़ी करती है, मेरे घरवालों के साथ बदतमीज़ी करती है, मैं तो इसे रखना चाहता हूँ, ये मेरे साथ बदतमीज़ी करती है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। और कोई भी आपके पास सबूत है जो वो आपके घरवालों को टॉर्चर कर रही हो, आपको टॉर्चर कर रही हो, और आपका उसके बाद कोई भी वीडियो प्रूफ हो या किसी भी तरीके का फ़ोटो हो, तो वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप अपना सहारा रखते हैं, तो जो है आजकल जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस को समझ आता है कि ये महिला ने झूठ करा है, तो वहीं से एफआईआर खत्म हो जाती है। इन केस गलती से अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, तो आजकल क्या है कि हाई जब कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला आता है और एफआईआर दर्ज हो गई और वो चीज़ें सही नहीं है और ठीक तरीके से नहीं है, तो ऐसे मामले में उसको आप हाई कोर्ट से क्वेशिंग भी करा सकते हैं। 1 से 2 डेट में वो खत्म हो जाता है। बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उनके मामले हैं जो अब ऐसे केसेज़ हैं जिनमें जो है 498 या इस तरीके की जो झूठी कंप्लेन है, उससे रिलेटेड मामलों को कोर्ट अब जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म भी कर रही है, और हो सकता है कुछ समय बाद महिलाओं के ऊपर पेनल्टी भी लगाना स्टार्ट करे। तो ये बातें ध्यान दें और बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है। अब बात करते हैं, मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, महिला ने झूठा कोर्ट में केस कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वहाँ पे भी घबराना नहीं है। आपको जाना है, केस होता है फैमिली या आपका एमएम की कोर्ट में चलता है, नॉर्मल जो डिस्प्यूट होता है चलता है, वहाँ पे आप अपने जाके डिफेंस दो। ये नहीं कि आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे, जब आप नहीं जा रहे तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी और आपको उसमें जो है किसी न किसी तरीके की कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। तो अगर आप लोग वहाँ जाते हैं और अगर आपको लगता है कि भई हमने ये नहीं करा, तो अपना वहाँ पे डिफेंस रखिए, अपने केस को लड़ें, समझाएँ, हो सकता है कि आपके फ़ेवर में चीज़ आए। तो जब भी अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी कंप्लेन है, कुछ होती है, डरना नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, वहाँ जॉइन करना है। किसी भी तरीके से कोई गलत एफआईआर हो जाती है तो हाई कोर्ट से क्वेशिंग करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लड़की ने कोई भी झूठा केस या कुछ कराया है, तो देखो बहुत मामले ये होता है कि लोग अपने केस को खत्म करा के बैठ जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो लड़की ने अगर आपके ऊपर झूठा केस करा, तो आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं, महिला जो है उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते ही नहीं हैं। तो ये ध्यान दें कि अगर लड़की कोई भी झूठी कंप्लेंट कराती है, डरना नहीं है। पुलिस जब भी आपको बुलाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी जॉइन करनी है, अपने सबूत रखने हैं, अपनी बात रखनी है। हो सकता है आपका वहीं पर भी केस दर्ज, वहीं पर केस दर्ज ना हो थाने में ही, लेकिन अगर किसी वजह से हो जाता है तो आपके पास आगे भी चार्ज हैं। चार्ज पे डिस्चार्ज होने के या कोर्ट से जो है ख़त्म कराने के, इसमें बहुत सारी जजमेंट सब आ चुकी हैं। जो भी आपके वकील साहब होंगे वो इसको बड़े आराम से डील कर लेंगे। तो इसी तरीके के अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।